इतने लोग औरत को पीटते थे, मारते थे, कहीं पे बलात्कार होता था, कहीं पे कोई कुछ भी और भी हिंसा होती थी कि यहाँ पे कोई ही महिला अत्याचार के ऊपर काम नहीं करता था। चौकी में जाओ एजेंसी लेके तो लिखाओ एजेंसी, फाइल पीछे पड़ती है, आगे आती नहीं है। ये मैं अपने आंखों से देखी हूँ, तो मैं देख के चुपचाप तो नहीं बैठ सकती थी। मैं रमन मामा वो सब झोपड़पट्टी में रहती हूँ, 1 नंबर रोड पे न्याय संस्था में काम करती हूँ और अत्याचार के ऊपर काम करती हूँ क्योंकि मैंने ये देखा था कि जिस टाइम मेरे ऊपर आया था उन्होंने मेरे को सहारा दिया और उन्होंने मुझे संभाला कि मैं गिरने वाली थी तो उन्होंने उठा के और मुझे खड़ा किया है। इन्होंने मुझे सॉन्ग बना दिया है, मैं बोल सकती भी नहीं थी और इतनी घबराती थी कि मुझे आगे आदमी से कैसा बात करना ये भी मालूम नहीं था। लेकिन मुझे न्याय संस्था में आके मैं इतनी स्ट्रांग हो गई कि मैं अकेली कहीं भी जा सकती हूँ और केस लड़ सकती हूँ, चौकी में जा सकती हूँ, सीनियर से भी बात कर सकती हूँ। वहाँ डरने की कोई बात, मुझे ऐसी घबराहट होती नहीं है। तो मैं जहाँ जो घटना होती है, बलात्कार की हो, चाहे झगड़े की हो, चाहे मारपीट की हो, ये मैं वहाँ पे बयान करती हूँ उन लोग को। तो उन लोग मेरे साथ में कभी साथ में आ जाते हैं। इथे बाजीवर मारहाण चालली आहे, मारपीट चालली आहे आणि कुठे जाते सोडवायला। अभी मेरे ही साठे नगर में वो लड़की इतनी जोर से चिल्ला चिल्ला के दूसरे माले पे उसको मार रहे थे। औरत झांक के देखती थी। वही पूछी कि यहाँ चिल्लाने की क्यों आवाज आती, तो बोले उसको इतना टॉर्चर करा जाता है कि वो 6 बहन है और 6 बहन है और उनको माँ बाप नहीं है, एक ही भाई है। 6 बहन का कोई पूरा कर सकता नहीं, तो इससे जैसा चाहे वैसा काम कर सकते हैं इन लोग। फिर मैं वहां से उन लोग को, वो लड़की को लाई, उसको ला के न्याय संस्था में खड़ा करी और उसको 6 बहन को भी बुलाई। क्योंकि तुम इसकी दखल क्यों नहीं लेते हो? क्योंकि 6 बहन है इसीलिए। अगर 6 भाई रहते तो एक मिलके रहते थे, और 6 बहन है तो ये बोझ बन गई क्या? ये स्त्री का गुनाह है क्या कि ये औरत जात में पैदा हुई है, ये इसका गुनाह है क्या? तो बोली नहीं, अगर औरत जात नहीं होते रहते तो ये स्त्री पुरुष कहाँ से मिलते तुमको? तो फिर उन लोग ने ये सोच समझ कर, उन लोग ने घर वाले भी उसके आए और मुझसे भी माफी मांगी। और वो लड़की को अभी 3 लड़का है, 2 लड़की है, 5 है उसको भी। 4 जन हम मिल के ग्रुप जाते हैं, तो 4 जन का आवाज सुन के उन लोग फिर डरने की जरा कोशिश करते हैं और ये ग्रुप से हम लोग को एक में को प्रेरणा मिलती है और सपोर्ट भी होता है हम लोग को कि अकेली जाकर कोई हमें भी मार सकता है, कोई गाली गलौज भी कर सकता है। लेकिन हमारा जो ग्रुप है वो ग्रुप में कोई हम लोग को टच करने की हिम्मत नहीं करता है। जो घर में औरत रहती है बाहर नहीं निकलती, कोई महिला नहीं निकलती, डर के मारे नहीं निकलती कि हम डरे हम बाहर जाएंगे तो हमारे पति घर में लेते हैं या नहीं लेते हैं। लेकिन वो डर के मारे घर में रहती है और जुल्म सहते रहती है। लेकिन ये महिला का अधिकार कोई छीन नहीं सकता। लेकिन ये दब के महिला खुद डर रही है, अपनी धीट बनकर अपने ताकत पर खड़े रहकर बाहर नहीं निकल रही। तो मेरा ये संदेश है कि जैसी मैं बाहर निकली हूँ, आप भी वैसा कोशिश करिए और बाहर निकलिए। मैं न्याय संस्था से कभी कुछ 1 रुपया लेती नहीं हूँ। मुझे मेरे दिल को लगता है और मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए मैं ये काम करती हूँ। मुझे आज भी जिंदगी से जाना है और कल भी, क्यों नहीं दुनिया का भला करके हर श्री का भला करके जाऊँ।